In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नियात रहम करने वाला है। शुरू अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान नियात रहम कंदड़ आहे। My dear students and worthy viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are doing well, and by the grace of Allah the Almighty, I am also quite well. As you know that I always start my lecture with a poetry, and these days I have been reading out the poetry of great poet of Sayyid Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah Alayh, who beautifully says, मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़िया जिन्न, मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़िया जिन्न, तिन जो सराफन अणतोरे अघायो. So these were the marvelous lines said by great poet of Sayyid Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah Alayh, who is commonly called Sonal Latif, La Latif, and who is also called the poet of love and struggle. Before I start today's lecture, I want to make a request to you all that kindly keep praying for me and for my son, because he has not been feeling well for the last week. So it was a humble request to you all. Now we come to our today's topic. You know that so far we have covered 18 angles related to verb to have. In today's lecture, we are once again going to cover 2 more angles related to verb to have. So let's start our today's lecture. In angle number 19, the verb to have is used in the sense of feeling, sensing, or coming of something into one's mind. I repeat. In angle number 19, the verb to have is used in the sense of feeling, sensing, or coming of something into one's mind. बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि मतलब कोई शख्स जो है ना, कोई शख्स उसको महसूस होगा या उसके जहन में कोई बात आ रही होगी किसी भी चीज को देखकर, किसी भी शख्स को देखकर, ठीक है, उससे मतलब उसका जो सेंस होगा ना, उसका जो जहन होगा वो उसको बता रहा होगा कि यार कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है, ठीक है, उसको फील होगा, उसको महसूस होगा, उसको लगेगा, उसके जहन में वो बात आ रही होगी कि मतलब कुछ हो रहा है या कुछ हो गया है, ठीक है, फाइन. सो आई रिपीट, इन एंगल नंबर 19 the verb to have is used in the sense of feeling, sensing or coming of something. देख लें, feeling महसूस करना, sensing same मतलब feeling and sensing same, and coming of something into one's mind. देख लें मतलब कोई बात किसी के जहन में आना. अब वो कैसे आएगी, मतलब किसी को फील हो रहा होगा, किसी को देखा होगा बात करते हुए या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हुए, तो उसके जहन में वो बात आ रही है, उसे लग रहा है कि यार कुछ होने वाला है या कुछ हो चुका है या कुछ होगा, ठीक है, फाइन. सो कम टू इट्स फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज ही हैड द स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दैट somebody was watching him. I repeat, he had the strong impression that somebody was watching him. अब देख लें यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है. इसका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि मतलब उसे कोई मजबूत तासुर महसूस हुआ है. अब वो तासुर क्या है कि मतलब उसके जहन में वो बात आई है, ठीक है, उसे महसूस हुआ कि कोई शख्स है जो उसे देख रहा था, ठीक है. आई कम टू द एग्जाम्पल अगेन. He had the strong impression that somebody was watching him. उसके जहन में एक जबरदस्त तासुर आया कि कोई उसे देख रहा था. उसके जहन में एक जबरदस्त मजबूत तासुर आया कि उसे कोई देख रहा था, या उसे महसूस हुआ, उसे शदीद महसूस हुआ कि कोई शख्स उसे देख रहा था, ठीक है. अब उसके जहन में वो बात आई या उसे वो महसूस हुआ या उसे वो लगा, ठीक है. So look for the meaning of feeling, sensing and coming of something. We have used a verb to have. ठीक है, हमें महसूस हुआ या किसी चीज का हमारे जहन में आना. अब उस मायने के लिए हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? To have. किसी चीज का जहन में आना या महसूस होना, उसके मायने में हम ले रहे हैं वर्ब टू हैव को,
सही है बेटा? ओके, सो आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 1 वी कम टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज वी हैव हैड अ फ्यू आइडियाज फॉर द टाइटल ऑफ योर बुक. आई रिपीट, वी हैव हैड अ फ्यू आइडियाज फॉर द टाइटल ऑफ योर बुक. आपकी किताब के उन्वान के लिए हमारे जहन में कुछ आइडियाज, कुछ ख्यालात आए हैं. आई रिपीट, आपकी किताब के उन्वान के लिए हमारे जहन में कुछ ख्यालात आए हैं. ख्यालात से मुराद मतलब उनके जहन में कि किताब के उन्वान के लिए कोई नाम आए होंगे. आइडिया से मुराद कोई यकीन किताब का नाम रखा जाता है, ठीक है ना. तो आइडियाज मतलब से आइडिया से यहां पर मुराद होगी कि किताब का कोई भी नाम, ठीक है ना. तो किताब का कोई नाम जो है ना, उनका आइडिया आया है किनके जहनों में? हमारे जहन में. वी हैव हैड अ फ्यू आइडियाज फॉर द टाइटल ऑफ योर बुक. आपकी किताब के उन्वान के लिए हमारे जहन में कुछ ख्यालात आए हैं, कुछ आइडियाज आए हैं. सही है बेटा? फाइन. सो आफ्टर एग्जाम्पल नंबर 2 वी कम टू थर्ड एग्जाम्पल रिलेटेड टू एंगल नंबर 19. That is, they had a suspicion that their friend was hiding something from them. I repeat, they had a suspicion that their friend was hiding something from them. उनके जहन में एक शक आया, उन्हें एक शक महसूस हुआ, ठीक है, कि उनका दोस्त उनसे कुछ छुपा रहा था. उनके जहन में एक शक आया, उन्हें एक शक महसूस हुआ कि उनका दोस्त उनसे कुछ छुपा रहा था. ठीक है बेटा, अब देख लें, मतलब जहन में क्या आया? एक शक. ठीक है, एक शक. देख लें, यहां पे लिखा हुआ कमिंग ऑफ समथिंग. तो वो कमिंग ऑफ समथिंग क्या है? एक शक, एक खदशा. ठीक है, एक शक, एक खदशा उनके जहन में आया. ठीक है, किससे रिलेटेड? अबाउट देयर फ्रेंड. फिर उनका फ्रेंड क्या कर रहा था? कि उनसे कुछ छुपा रहा था. ठीक है, सो लुक, दे हैड अ सस्पिशन. उनके जहन में एक शक आया, शक पैदा हुआ, उन्हें एक शक महसूस हुआ कि देयर फ्रेंड वाज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम, कि उनका दोस्त उनसे कुछ छुपा रहा था. ठीक है, मतलब उन्हें फील क्या हुआ अपने दोस्त के बारे में? ठीक है, एक शक उनके जहन में आया, उनके दिल में आया. ठीक है, फाइन बेटा. So these were the examples related to angle number 19. ठीक है बेटा, I hope you have understood it in good way. Now we move towards another angle, that is angle number 20. ठीक है, in angle number 20 the verb to have is used in the sense of informing or telling somebody. I repeat, in angle number 20 the verb to have is used in the sense of informing or telling somebody. बेटा, अब आपको मालूम है कि इन्फॉर्म का मतलब है मुतला करना या इतला देना, एंड टेलिंग का मतलब है बताना. सही है, मतलब एंगल नंबर 20 में जो वर्ब टू हैव को हम इस्तेमाल करेंगे बताने या इतला देने की मायने में. सही है बेटा? ओके, नाउ वी कम टू इट्स एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1, आई विल हैव यू नो दैट आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री इन जस्ट 3 years. आई रिपीट, I will have you know that I have completed my degree in just 3 years. बेटा यहां पर थोड़ा सा प्लीज मैं यहां पर इसके बारे में बात करना चाहता हूं. यहां पे देख लें, यहां पे ये एक फ्रेज इस्तेमाल हुआ है, हैव यू नो. ठीक है, हैव यू नो मीनिंग आई विल हैव यू नो. मैं सिर्फ पहले यहां तक बात करना चाह रहा हूं. आई विल हैव यू नो. बेटा आई विल हैव यू नो का मतलब यहां पर होगा कि आई वॉन्ट टू टेल यू. इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं. सही है, आई विल हैव यू नो का मतलब क्या होगा? कि मैं आपको बताना चाहता हूं. ठीक है बेटा, फाइन. मतलब यहां पर ये हैव के साथ ये यू एंड नो ये भी मतलब मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं. ठीक है ना, हैव यू नो इसका मतलब होगा फुल को कि आई विल हैव यू नो, इसका मतलब है कि आई वॉन्ट टू टेल यू. सही है, आई वॉन्ट टू टेल यू. ओके, सो वी कम बैक टू एग्जाम्पल. आई विल हैव यू नो दैट आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री इन जस्ट 3 years. मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी डिग्री सिर्फ 3 सालों में मुकम्मल की है.
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी डिग्री सिर्फ 3 सालों में मुकम्मल की है। ठीक है बेटा, सो प्लीज यहां पर थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। आई विल हैव यू नो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसकी मायने होगी आई वॉन्ट टू टेल यू। सही है, फाइन। कम टू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज लेट मी हैव यू नो that I have a master's degree in physics. I repeat, let me have you know that I have a master's degree in physics. बेटा इसका मतलब ये होगा कि मतलब सेम जिस तरह मैंने आपको बताया कि have you know का मतलब है want to tell, ठीक है, मुझे बताने दें, मैं, ठीक है ना, मुझे बताने दें आपको ये बात कि मेरे पास फिजिक्स की मास्टर्स डिग्री है, मतलब कि आई हैव डन मास्टर्स इन फिजिक्स। इसका मतलब ये होगा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई हैव डन मास्टर्स इन फिजिक्स, कि मैंने फिजिक्स में मास्टर्स किया है। ठीक है ना, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 2। नाउ वी कम टू थर्ड एग्जांपल, दैट इज ही विल हैव यू नो दैट ही नेवर हर्ट एनीवन इन हिज लाइफ। आई रिपीट, he will have you know that he never hurt anyone in his life। बेटा इसका मतलब ये होगा कि वो आपको बताना चाहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो आपको बताना चाहता है कि उसने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया। ठीक है, फाइन बेटा, ओके। सो दैट वाज एग्जांपल नंबर 3 रिलेटेड टू एंगल 20। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट एग्जांपल, दैट इज having you know, comma, I have been doing this exercise for a long time. I repeat, having you know, comma, I have been doing this exercise for a long time. सेम वही मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये वर्जिश एक लंबे अरसे से कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये वर्जिश एक लंबे अरसे से कर रहा हूं। ठीक है बेटा, यहां पे देख लें, ये लिखा हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है एक लंबे अरसे से। ठीक है बेटा, फाइन। सो हैविंग यू नो, आई हैव बीन डूइंग दिस एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ये वर्जिश एक लंबे अरसे से कर रहा हूं। ठीक है बेटा, सो आपने देखा कि आज के लेक्चर में once again we have learned two more angles related to verb to have। ठीक है, तो मतलब आज तक जो टू हैव वर्ब से रिलेटेड एंगल्स हुए वो हुए 20। सो दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। नाउ आई एंड माय लेक्चर एंड you know that I usually end my lecture with a beautiful supplication, I mean dua, which used to be said by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, who would say, Rabbi zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge, oh मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, ओ मुझे रब मुझे इल्म में इजाफा कर। And beta, I once again make a request to you all that kindly keep praying for me and my son because he is not feeling well. With these words, I end our today's class. Inshallah, meeting you soon in next video. Until next video, Assalamu alaikum and bye bye.